बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं इन पेज। आज का हमारा टॉपिक है इन पेज में मैं कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूं और न्यू पे क्लिक कर देता हूं, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्यू ऑप्शंस। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, इन पेज एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप उर्दू, इंग्लिश, अरबिक वगैरह लिख सकते हैं। तो अगर आप इन पेज को लिखना सीख लें, इन पेज में उर्दू टाइप करना, उर्दू लिखना सीख लें, तो आप घर बैठे बआसानी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका ये का होगा कि अगर आप इन पेज सीख लें तो आप किसी भी प्रोफेसर से रब्ता कर लें जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में हैं, उनसे रब्ता कर लें तो वो आपको घर बैठे उनसे रब्ता करें, वो आपको घर बैठे आपको काम दिया करेंगे और आप उन्हें सिंपल टाइप करके यहाँ से मेल कर दें और वो आपको इस तरीके से आप उनसे गिव एंड टेक कर सकते हैं काम के सिलसिले में। फर्दर आप जो बुक सेंटर्स हैं वो बुक्स वगैरह लिखना होती हैं और उन्हें बुक्स लिखने के लिए कंपोज़र्स की या उर्दू टाइपिंग करने वालों की ज़रूरत होती है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप किसी एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू ईमेल आपको डाटा सेंड करे और वो आपको आपने टाइप करके घर में बैठकर डाटा वापस मेल कर दें। तो इसी तरीके से आप घर में बैठकर फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उन पे आप सर्विसेज दे सकते हैं और घर बैठकर आप हैंडसम अर्न कर सकते हैं थ्रू इन पेज के ज़रिए। तो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत इंटरेस्टेड है। तो इसे सीखें, इस पे अबूर हासिल करें और घर में बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से अर्निंग करें। तो शुरू करते हैं व्यू ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इसे मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V पेस्ट कर रहा हूँ इसे मैं, ठीक है। एक पैराग्राफ की शक्ल में आपको ये नज़र आएगा। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ओके, तो देखिए ये इस वक्त हमारे पास जो व्यू ऑप्शन है, जहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास है फिट इन विंडो। इसकी शॉर्टकट की है F5। कीबोर्ड पर आपको फंक्शनल कीज़ नज़र आएंगी F1 से लेकर F12 तक। तो F5 इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा हमारा जो व्यू है बिल्कुल हमारी विंडो पे फिट हो गया और हमें पूरा पेज नज़र आ रहा है। एक ही विंडो में हमें पूरा पेज, कंप्लीट पेज नज़र आ रहा है, राइट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका जूम ज़्यादा हो जाए तो आप F6 प्रेस कर दें तो थोड़ा सा इसका जूम कदरे बढ़ जाएगा। देखिए कि यहाँ पे 50% है, यहाँ पर ये आपको, ये अगर नीचे आप गौर करें तो इसकी जूमिंग आपको नज़र आएगी, यहाँ पे 50% जूमिंग नज़र आएगी। वेयरएज़ अगर हम फिट ऑन विंडो पे क्लिक कर दें तो इसकी जो जूमिंग है इस वक्त आप देखें यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मैं अपना कर्सर ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें 41% आपको नज़र आ रही है, राइट। इसी तरीके से अगर हम एक्चुअल F7 इसकी शॉर्टकट की है, एक्चुअल पे क्लिक कर दें तो आप जूम देखें कितना बड़ा हो गया और इसकी जो परसेंटेज है वो इस वक्त 100% पर व्यू हो रहा है आपको, राइट, जो कि इसका एक्चुअल व्यू है। मज़ीद अगर आप बड़ा करना चाहें इसे तो आप F8 प्रेस कर दें तो इसका व्यू आपको 200% नज़र आएगा, राइट। ये देखें कितना बड़ा है। तो मोस्टली जब हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करने के बाद हम पैराग्राफ को रीड कर रहे होते हैं तो हम इसका जो व्यू है
200% कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको तमाम वर्ड्स विजिबल नज़र आ रहे होते हैं। फर्दर इसमें कोई भी मिस्टेक हो बआसानी आपको नज़र आ जाती है और आप उसकी करेक्शन कर लेते हैं। एंड तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसका व्यू 200% पर रखते हुए पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे या इसमें से करेक्शन करेंगे तो आपकी नज़र जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, आपकी नज़र भी वीक नहीं होगी। समटाइम्स अगर हम फ़र्ज़ करें हम पैराग्राफ को रीड करते हैं और इसका व्यू जो है मैं कर देता हूँ F50%, राइट, F5 के साथ, तो देखें अभी हमें पढ़ने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी। जबकि यही अगर हम 200% पर रखें और इसे हम रीड आउट करें तो हमें बआसानी हम इसको पढ़ सकेंगे एंड हमारी नज़र भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। और इसमें एक समझने वाली बात यह है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि जब हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो देखिए अगर मैं इसको Ctrl A सेलेक्ट करके इसके नॉर्मल भी कर दूँ, 18 PT का फॉन्ट भी दे दूँ तो भी ये हमारा जो है ना देखें काफ़ी विजिबल है। Ctrl A करता हूँ और इसे नॉर्मल जो है 22 कर देते हैं। और शिट, देखता हूँ मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। Ctrl A और यहाँ पर 22 और एंटर कर देते हैं। ये देखिएगा अब इस वक्त ये 200% है और वाज़ेह है। जबकि अगर हम इससे F7 प्रेस कर देते हैं तो एक्चुअल जो हमारी प्रिंटिंग साइज़ है वो यही होगी। जब हम इस पेज को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट साइज़ होगा प्रिंट में यही होगा, चाहे हम F8 ही क्यों ना प्रेस कर लें, 200% पर ही क्यों ना ले जाएं। देखें अब ये हमारे जो वर्ड्स हैं काफ़ी विजिबल और बड़े नज़र आ रहे हैं, जबकि इसका फॉन्ट साइज़ जो है हमारा वो 22 PT का ही है, राइट। एंड जस्ट ये हमें इसका व्यू बड़ा हुआ है, प्रिंटिंग में इसका जो 22 PT का फॉन्ट साइज़ है उसी फॉन्ट साइज़ पे ये प्रिंट होगा। ये नहीं हम कह सकते कि ये इतना बड़ा फॉन्ट साइज़ होगा तो इसका प्रिंट भी इतना बड़ा होगा, राइट। तो जस्ट ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी दे रहा है इन पेज के, आपका इन पेज का जो ये पेज का व्यू है ये बड़ा हो गया है ताकि अब आप इसको बआसानी रीड कर सकें, जबकि इसका प्रिंटिंग साइज़ जो है वो ये वाला होगा, राइट। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है हाइड रिबन, इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं हाइड रिबन पे क्लिक करता हूँ हमारा जो रिबन था वो हाइड हो गया, राइट। अगर हम इसे शो रिबन कर देते हैं तो हमारा रिबन शो हो जाएगा। ये जो हमारी जो टूल्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रिबन बार इसको कहा जाता है, तो इसे हम हाइड या शो कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइड टूल्स, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे टूल्स हैं ये सारे गायब हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी टूल नहीं आ रहा नज़र, राइट। अगर हम इसे दोबारा शो टूल्स कर दें तो ये शो हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड रूलर्स, ये जो मेजरमेंट रूलर्स है ये हमारा जो लेफ़्ट साइड पे है और ये टॉप पे है, ये हमारा रूलर है, राइट। इससे हम अपने पेज की पैमाइश कर सकते हैं या किसी भी इमेज की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आसानी से हम यहाँ से पैमाइश का भी हमें आइडिया हो सकता है कि कितने इंचेस पर हमारा ये वर्क हो रहा है या क्या इसकी पैमाइश है। लोग इस वक्त हमारा हाइड रूलर्स अपीयर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, तो हम इसे दोबारा शो कर सकते हैं यहाँ पे हाइड एंड शो। इसी तरीके से हाइड गाइड्स, तो इसे हाइड कर दें गाइड्स को, तो यहाँ पर हम इसे शो भी करवा सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये अब देखें ये हाइड गाइड्स, ये जो हमारी यहाँ पे जो लाइंस लगी हुई थी, देखें अब पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इससे पहले यहाँ पे एक लाइन थी यहाँ पे भी और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर भी, अब वो लाइंस नज़र नहीं आ रही, राइट। अगर हम इसे क्लिक कर दें और शो गाइड्स कर दें तो अब देखें ये हमारे पास जो हमारा पेज का मार्जिन है, ये हमारी गाइड्स हैं, तो ये भी शो हो गई हैं, शो इनविजिबल। तो ये जो चीज़ है ये देखें, ये अब जहाँ जहाँ पे हमने एंटर किया या स्पेस की वहाँ पे ये शो हो रहा है। जहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ मैं पाकिस्तान, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर भी ये विजिबल हो गई। जबकि ये चीज़ आपको आपको इतना बता रही है कि यहाँ पे एंटर किया गया है या क्या किया गया है, आपको ये शो कर रही है, राइट। अगर आप स्पेस देते हैं तो फिर आप F8 प्रेस कर दूँ, आपको ये वाली चीज़ नज़र आएगी इस तरीके से लेकिन ये चीज़ें प्रिंटेबल नहीं हैं, राइट। जस्ट ये आपको इसका कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। फर्दर इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है और ये चीज़ें प्रिंटेबल भी नहीं होती, तो इन्हें आप हाइड ही रहने दो तो बेहतर है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है स्नैप टू गाइड्स।
राइट। अब देखते हैं स्नैप टू गाइड्स क्या चीज़ है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, स्नैप टू गाइड्स पे क्लिक ऑलरेडी हुआ है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक यहाँ से यहाँ लगा लेता हूँ, राइट। गाइडलाइन मैंने लगा ली। मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये ले लेता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। ओके, इसमें बेशक आप चाहें तो कोई कलर भी भर लें, अगर नहीं तो ना, जैसे आपकी मर्जी। अब क्या करना है, हमने इसे मूव टूल को पकड़ के यहाँ से मैंने पकड़ा और ये देखिए जैसे ही मैं इसके करीब लेके जाता हूँ, ये लाइन ऑटोमेटिकली मकनातीस की तरीके से, जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी तरीके से इस लाइन ने एकदम से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लिया। और ये देखें, और हमें ये एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है, राइट। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें, स्नैप टू गाइड्स को चेक किया हुआ, इस चेक को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे चेक ऑफ है। तो अब अगर मुझे ये चीज़ एडजस्ट करनी हो, जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर आता था तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के और यहाँ पे एडजस्ट हो जाती थी। जबकि अब मैं अगर इसे यहाँ पे ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, देखें बिल्कुल भी ये इसके साथ एडजस्ट नहीं हो रही। मुझे इस लाइन के साथ अलाइनमेंट करने में ज़रा दिक्कत पेश आ रही है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए अब ये मैं यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये इसकी अलाइनमेंट, जब आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों और उन्हें आप एक लाइन में एडजस्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, स्नैप टू गाइड्स को ऑन कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की F9 है। आप देखिएगा जैसे मैंने यहाँ किया ये खुद ब खुद उसके साथ अटैच हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा व्यू ऑप्शंस, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट हम रीड करेंगे फॉर्मेट को। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।